हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। और आप देखिए 8-8.5% की आज जो रैली हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस नज़रिए से भी कि आप देखिए कि वोडाफोन में कई दिनों से दबाव बना हुआ था और मैं लगातार आपको बता रहा था कि वोडाफोन आइडिया एक अच्छा बेहतर स्टॉक है और आने वाले दिनों में ये अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा। और वो चीज़ आज देखिए साबित होती हुई दिखाई दी है। 8-8.5% की रैली आई है। और इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है, आप देखिए 537 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज। और इसी वॉल्यूम की मैं बात कर रहा था जब पिछले दिनों 100-150 मिलियन 200 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आ रहा था। तो मैंने आपको तब भी इन्फॉर्म किया था कि वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें आप 100-120-150 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड होता हो। ये स्टॉक है 500 मिलियन 1 बिलियन तक का वॉल्यूम इसमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ से एक मोमेंटम सेट होता है, जो एक हमारा शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस जोन था वो ब्रेक हुआ है और उसके बाद अब यहाँ से स्टॉक हमारा आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कुछ एक बड़ी खबरें आई हैं उनके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि अगर कोई यहाँ पर एंट्री लेना चाहता है, वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या एक एंट्री पॉइंट हो सकता है ये या नहीं, और कितना टारगेट करके आप चल सकते हैं। मैंने पिछले दिनों भी आपको मोतीलाल ओसवाल की एक रिसर्च रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें 19 रुपये का टारगेट था और उसकी भी बात करेंगे। बट ओवरऑल बात करेंगे कि अगर कोई लॉस में इस टाइम पर भी अगर कोई लॉस में है तो क्या लॉस बुक करना चाहिए क्या नहीं। और देखिए लॉस बुक करने का तो सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की रैली आई है, अगर आने वाले दिनों में 2-4 दिन ऐसी रैली और आ जाती है तो स्टॉक हमारा गजब का एक मोमेंटम सेट कर देगा और वहां से आने वाले दिनों में स्टॉक हमारा 15-16 क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो हाई वॉल्यूम हाई गेन हुआ है आज 537 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जो कि बहुत गजब का है। ठीक है, इतना वॉल्यूम नहीं ट्रेड होता है और अगर ओवरऑल देखेंगे हम तो इतना वॉल्यूम बहुत टाइम बाद यहाँ पर ट्रेड हुआ है। हम डिलीवरी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो अब देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज में भी आप 5 फरवरी को चेक करेंगे 253 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, उसके बाद 229 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड होता है, उसके बाद 418। देखिए किस तरह से एक डिलीवरी बढ़ी है हमारी। जब भी डिलीवरी बढ़ती है मैं तभी आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि जब डिलीवरी बढ़ रही है, शेयर्स ट्रेड बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आने वाले 1-2 दिन में बड़ा धमाका हो सकता है। और वही धमाका आज देखिए हुआ है 8-8.5% का जो एकदम उछाल देखने को मिला है वो यही है। 10 फरवरी की बात करें 174 मिलियन की, और आज की बात करें तो आज देखिए 537 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो वॉल्यूम में बहुत गजब का एक ग्रोथ दिखाई दिया है। जो 8-8.5% की रैली आई है उससे इंपॉर्टेंट मैं डिलीवरी को मानता हूँ, क्योंकि जो डिलीवरी बढ़ी है हमारी, इससे पता लग रहा है कि इस लेवल पर जो बाइंग हुई है उसने सस्टेन किया है। और आज की डिलीवरी की भी बात करेंगे हम। बट अब देखिए कि जो एक मोमेंटम यहाँ पर सेट हुआ है, 10 फरवरी है और 10 फरवरी को 23% 24% के आसपास डिलीवरी थी, उससे पहले भी 24%, उससे पहले 32%। तो डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ा है हमारा, शेयर ट्रेडेड भी बढ़ा है हमारा। और अगर आज की डिलीवरी की बात करें हम तो देखिए हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पर। आप देखिए कि 38% की डिलीवरी आज भी हुई है, 40% के आसपास मान सकते हैं आपसे। 38.83% के आसपास की डिलीवरी है आज। जितना हाई वॉल्यूम में आज शेयर्स ट्रेड हुए हैं उतने ही हाई वॉल्यूम में आज डिलीवरी परसेंटेज में भी ग्रोथ दिखाई दी है। जो कुछ पिछले दिनों खबरें आ रही थी, चाहे वो स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग की हो, चाहे स्पेक्ट्रम ऑक्शन का हो, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया का जो हमारा टारगेट था 19 रुपये का, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे, वो भी समय से पहले। ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज बढ़ा है हमारा, शेयर्स ट्रेड में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। शेयर्स ट्रेड बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है देखना आपके लिए, और वहाँ से एक आगे आने वाले समय का रोड मैप खिंच जाता है हमारा। ठीक है, तो डिलीवरी अच्छी है हमारी वोडाफोन आइडिया में। आने वाले दिनों में भी आप ऐसी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें बाजार की कुछ, तो बाजार में आप देखिए कि एक तो हमारा सेंसेक्स की बात करें तो 51,531 का लेवल है, जो लैग कर रहा था दिन में, हमारा थोड़ा सा डाउनवर्ड दिखाई दे रहा था सेंसेक्स। वहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी आती हुई दिखाई दी है और वहां से हमारा जो सेंसेक्स है वो लगभग 222 पॉइंट्स आज ऊपर रहा है। तो ओवरऑल सेंसेक्स में काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और एनएससी की वेबसाइट में निफ्टी को चेक करें अगर हम, तो अब देखिए निफ्टी ने भी हमारा वो एक जो जोन बना हुआ था इसका, तो 66 पॉइंट अप है हालांकि ये, बट ओवरऑल इसने अपना जोन ब्रेक नहीं किया है। जो इसका जोन बना हुआ है कि 15,050 से लेकर 15,150 तक का एक लेवल है इसका, उसी के बीच में ट्रेड करता है, तो 20 पॉइंट उससे ऊपर है बस। तो ये कोई ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है, बट स्टिल इट्स इन ग्रीन जोन, तो ये बड़ी बात है हमारी। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 0.76% हाई है हमारा। निफ्टी मिड कैप की बात करें 50 में तो लगभग 0.13% हाई है। और निफ्टी बैंक में गिरावट का माहौल देखने को मिला है। और निफ्टी बैंक लगातार पिछले कुछ दिनों से देखेंगे आप तो बजट के बाद जिस तरह से एक रैली आई थी बैंकिंग सेक्टर में, उसके बाद ये गिरावट एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं आप, क्योंकि देखिए कि बहुत ज़्यादा एक कूलिंग ऑफ पीरियड आना होता है और बहुत ज़्यादा रैली आई थी इसमें, उसके बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड, आप कूलिंग ऑफ पीरियड की तरफ से समझ सकते हैं कि जो गिरावट का माहौल निफ्टी बैंक में बना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मार्केट को देखें तो मार्केट बहुत ठीक ठाक एक रैली करता हुआ दिखाई देता है। मैंने कल भी आपको FII का डेटा दिखाया था। अगर आज की बात करें हम तो 10 तारीख को किस तरह से खरीदारी बिकवाली हुई है, तो अब देखिए कि FII ने कल भी यानी 10 फरवरी को भी 1787 करोड़ का माल खरीदा है। बट जैसा मैंने कल भी इन्फॉर्म किया था आपको, वहां पर DII ने कल भी माल बेचा है, वो भी 2075 करोड़ का।
ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि 9 फरवरी को लगभग 400-450 का नेट सेलिंग हुई थी। एफआईआई का लगभग 1300 करोड़ का माल उन लोगों ने खरीदा था और डीआईआईज ने लगभग 1756 करोड़ का माल बेचा था। और कल की बात करें 10 फरवरी की, तो आप देखिए कि 1785 करोड़ का माल खरीदा गया है और लगभग 2075 करोड़ का माल बेचा गया है। तो यहाँ पर बिकवाली अभी भी तेज है, ठीक है। और बिकवाली को आप देख सकते हैं कि किस इंडाइस में हमारी ज्यादा बिकवाली है। तो आप देखिए निफ्टी बैंक हमारा गिरा है, यहाँ पर बिकवाली का माहौल साफ दिखाई देता है। निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो यहाँ बिकवाली का माहौल साफ दिखाई देता है, मतलब इनके स्टॉक्स में, इन इंडाइसेस के स्टॉक्स में बिकवाली का माहौल बना हुआ है। और अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी हुई है, तभी ये ग्रीन जोन में है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो वहां भी ग्रीन जोन है, इसका मतलब वहां भी खरीदारी हुई है। तो ओवरऑल एफआईआई अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और डीआईआई जो है हमारे वो इस समय, और म्यूचुअल फंड जो है हमारे वो इस समय बिकवाली पर उतरे हैं। और ये लोग बिकवाली में ही, इसी वजह से मार्केट जो था हमारा दोपहर में आप देखेंगे तो वो लैग कर रहा था, वो बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा था। तो वहां से लग नहीं रहा था कि ऊपर आएगा, बट आते आते 3 बजते बजते ये स्टॉक मार्केट हमारा काफी ऊपर चढ़ गया और बड़ा एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाई दिया है, ठीक है। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ने काफी अच्छी खासी रैली दिखाई है। डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है हमारा, और आज जो डिलीवरी हुई है शेयर्स ट्रेडेड है वो बहुत बेहतरीन दिखाई देते हैं। मार्केट की बात करें तो आप देखिए मार्केट हमारा शानदार दिखाई देता है। कुछ एक खबरें हैं वोडाफोन से रिलेटेड, तो वो भी देख लेते हैं। और देखिए इस बार वोडाफोन आइडिया का नाम जो है वो जियो और एयरटेल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इन तीनों ने एक जैसे सेम सर्विसेज दी हैं। ये खबर है आधे घंटे पहले, ये खबर आई है हमारी फरवरी 11 को 3:20 पर। द बेस्ट बजट पोस्टपेड प्लान विद फ्री नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो। तो अगर कोई पोस्टपेड प्लान लेता है वोडाफोन का या एयरटेल का या जियो का, तो वहां पे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का वो एक प्रोसेस होगा, वहां पर आप फ्री में चालू कर सकते हैं, अपने फोन में फ्री में वॉच कर सकते हैं, चाहे नेटफ्लिक्स देखना चाहें, चाहे वो प्राइम वीडियो देखना चाहे, चाहे दोनों देखना चाहे, वहां पर आप इनका ले सकते हैं। लेस देन 400 रुपीज का ये प्लान होगा। और मैं ये खबर तीनों में आई है वैसे, बट ये क्यों बता रहा हूँ मैं, उसका रीजन क्या है कि अक्सर ऐसा होता था कि जियो कुछ लॉन्च कर रहा है, वोडाफोन पीछे रह गया है, एयरटेल कुछ लॉन्च कर रहा है, वोडाफोन पीछे रह गया, पर यहाँ पर तीनों ने साथ में लॉन्च करा है। वोडाफोन एकदम स्टेप टू स्टेप अब आगे आ रहा है धीरे धीरे करके। रिकवरिंग कंपनी, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको, रिकवरिंग कंपनी है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया अच्छा खासा एक मूवमेंट दिखाएगा, और वो मूवमेंट आज आया है। बट एक चीज जो कॉशियस रहने वाली है वो ये है कि देखिए कि एफआईआई में जो डेटा आया है हमारा, वहां पर अभी भी बिकवाली का माहौल जारी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेचना है माल आपको, बट थोड़ा सा सतर्क रहना है। और सतर्क रहने से मेरा मतलब है कि अगर आने वाले दिनों में एक आध दिन में गिरावट का माहौल बनता है तो वहां पे घबराना नहीं है और होल्ड करके रखना है। मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में आप बेहतरीन एक मोमेंटम आएगा और वहां पर आप अच्छी खासी रैली इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देखिए कि एक जो मैगडी से स्टार्ट करें अगर हम, तो मैगडी हमारा एकदम बुलिश जोन में आने के तैयार हो चुका है और ये लाइनें आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ निकलती जा रही है। तो यहाँ से अगर बुलिश जोन आता है तो आने वाले समय में जो हमारा स्टॉक अभी 12 रुपए 13 रुपए के आसपास है, ये आने वाले दिनों में 15 रुपए आसानी से पहुंचेगा। बहुत सारी अच्छी खबरें आई थी, मैंने सभी इन्फॉर्म किया था लगभग आपको, और उसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे करके स्टॉक हमारा हर दूसरे तीसरे दिन एक ग्रीन कैंडल आती है और आज की जो कैंडल आई है वो बहुत ही बेहतरीन है। उसकी वजह से जो स्टॉक है हमारा वो बुलिश जोन में आ जाएगा। अब देखिए आज का भी जो एक हिस्टोग्राम है वो डाउनवर्ड ही बना है, बट अगर उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस और ग्रीन जोन में बनते हैं तो हिस्टोग्राम ऊपर आ जाएगा, वहां से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जारी होगा हमारा। बात करें आरएसआई की तो आप देखिए कि 60.86 है, स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम है। यहाँ पे हमारा प्राइस स्ट्रेंथ बहुत अच्छी दिखा रहा है, यहाँ पे बाइंग पॉइंट बहुत अच्छा है और वही होता है। देखिए आज आरएसआई बढ़ा है हमारा और आरएसआई बढ़ने के साथ साथ आज देखिए शेयर्स ट्रेडेड में ग्रोथ हुई है, डिलीवरी में ग्रोथ हुई है। तो वहां पर ये चीजें आपको देखनी होती है। टेक्निकल्स भी बहुत अच्छा दिखाई देता है इस समय पर हमारा वोडाफोन आइडिया का। बेरिश जोन में था पिछले दिनों, डार्क बेरिश जोन में कहता हूँ उसे, और यहाँ से थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे करके ये बुलिश जोन में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक जो हमारा नियर बाई रेजिस्टेंस जोन बनता है वो 13 रुपए 15 पैसे के आसपास हमारा नियर बाई रेजिस्टेंस जोन बनता है। ये आपको वॉच करना है कि यहाँ पर स्टॉक हमारा थोड़ा सा हॉल्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, बट अगर आने वाले दिन में ये ब्रेक होता है हमारा तो हमारा स्टॉक जो है वो आसानी से 14 रुपए तक पहुंचेगा, ठीक है। 13 रुपए 15 पैसे का एक लेवल है हमारा जो वॉच करना है। मेरे जब वॉच करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एंटर नहीं करना है आपने, 13 रुपए 15 पैसे पे एंटर नहीं करना है। 13 रुपए 16 पैसे 17 पैसे 20 पैसे पे एंट्री लेना है आपको। जब ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने का मतलब होगा कि अभी स्टॉक हमारा उससे ऊपर जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पे बाय करते हो और वहां पर वो ब्रेक नहीं होता तो वो वापस आता है हमारा स्टॉक, तो वो नहीं करना है आपने। तो रेजिस्टेंस को 13 रुपए 15 पैसे का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है हमारा। और अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो 11 रुपए 85 पैसे का 11 रुपए 90 पैसे के आसपास का हमारा एक सपोर्ट जोन बनता है। मुझे लगता है स्टॉक हमारे यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ तक गिर सकता है, बट जैसा मैंने पहले भी कहा है हमारा स्टॉक जो है वो बहुत कंसोलिडेट कर चुका है। आप देखेंगे तो बहुत टाइम से ये एक अक्यूमुलेशन के जोन में था यहाँ से, और वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में ये स्टॉक हमारा और ज्यादा गिरता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो दोनों लेवल्स याद रखने हैं। लॉन्ग टर्म का टारगेट मेरा अभी भी 19 रुपए का है। और इसी के साथ फिर हम वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।